नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बुधनी और बीजेपुर दोनों ही उपचुनाव सीटों पर कांग्रेस अपने बड़े नेता और कार्यकर्ताओं पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि जिस प्रकार से इसके पूर्व के चुनाव में दल बदल का दौर देखने को मिला था, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव है, मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव है, बीजेपुर और बुधनी, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हालांकि प्रत्याशी की घोषणा के बाद नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है, मगर कांग्रेस को अब दल बदल की चिंता सताने लगी है, क्योंकि जिस प्रकार से 2023 और 24 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को दल बदल का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी को दोनों ही चुनाव में करारी हार हाथ लगी। अब मध्य प्रदेश के 2 सीटों पर उपचुनाव है और दोनों सीटों में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं पर कांग्रेस हाईकमान नजर बनाए हुए है कि दल बदल ना हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले चुनाव में दल बदल का दौर देखने को मिला और अब दल बदल का दौर कांग्रेस पार्टी को देखने को ना मिले, इसके लिए कांग्रेस पार्टी अब बूथ जो टोली है वह बनाने वाली है। कहीं ना कहीं दल बदल हुआ था और दल बदल का जो असर है वो कहीं ना कहीं चुनावी परिणाम पर दिखाई दिया है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी दोनों उपचुनाव सीट पे इस प्रकार की स्थिति ना बने, जिसके लिए कार्यकर्ता और बड़े नेताओं पर नजर बनाए हुए है। कैमरामैन सुरेश के साथ विवेक राणा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। चक्रवाती तूफान दाना के चलते छत्तीसगढ़ में कई ट्रेनों के पहिए थम चुके हैं। 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक लगभग 9 ट्रेनों को तूफान के चलते रद्द किया है। रद्द होने वाले ट्रेनों में छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले भी कई ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे ने जिन ट्रेनों को रद्द किया है, ये सभी ट्रेनें रायपुर रेल मंडल से गुजरती है। ऐसे में त्योहारी सीजन के चलते ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चक्रवाती तूफान दाना का असर छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में देखने को मिलेगा। तूफान के आने से पहले छत्तीसगढ़ के मौसम में बड़ा बदलाव दिखेगा। वहीं 24 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा, जिसके असर से प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश भी हो सकती है। इस बीच खतरे को देखते हुए ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। त्योहारी सीजन में बड़ी संख्या में ट्रेनों के कैंसिल होने से जो छत्तीसगढ़ के रेल यात्री हैं, इन्हें अपनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि चक्रवाती तूफान दाना आज उड़ीसा के तट से टकराएगा और इसका असर छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में देखने को मिलेगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक जेल के अधिकारियों को औचक और सघन जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। दरअसल हरिद्वार में रामलीला के दौरान जो जेल कैदियों के भागने की घटना के बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश की जेलों में अब कैदी विशेष सतर्कता में रहेंगे। दरअसल त्योहारों के मद्देनजर मध्य प्रदेश की जेलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जेल मुख्यालय ने जारी किए हैं। 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक जेल में जिम्मेदार अधिकारियों को खुद मौजूद रहना होगा और साथ ही साथ जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको औचक निरीक्षण करने को भी कहा गया है। इसके साथ ही प्रतिबंधित सामग्री कैदियों तक न पहुंचे या फिर बैरकों तक न पहुंच पाए, इसके लिए भी सघन जांच करने के निर्देश जारी किए गए हैं। लापरवाही या किसी तरह की अप्रिय स्थिति के लिए जेल अधीक्षकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जेल मुख्यालय ने सभी जेल अधीक्षकों को इसको लेकर जो एक परिपत्र है वो जारी किया हुआ है। दरअसल अधिकारियों और कर्मचारियों की इन दिनों छुट्टियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक ये पाबंदियां जारी रहेंगी। साथ ही साथ अधिकारियों को औचक और सघन जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। दरअसल हरिद्वार में रामलीला के दौरान 2 बानर बने जेल कैदी इससे पहले जेल से फरार हो चुके हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर कुमार संदीप, भोपाल। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए घमासान शुरू हो गए हैं। आज कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा की नामांकन रैली निकली और नामांकन रैली में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस ने आज राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में बड़ी सभा का आयोजन कर गांधी मैदान से कलेक्ट्रेट परिसर तक नामांकन रैली निकाली। नामांकन सभा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत,
पीसीसी चीफ दीपक बैज और कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा समेत सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किए। सभा के बाद कांग्रेस की नामांकन रैली निकली, जो कोतवाली चौक, मालवी रोड, जयस्तंभ चौक होते हुए कलेक्टोरेट परिसर पहुंची। कांग्रेस ने नामांकन रैली के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया और इस शक्ति प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए और कांग्रेस ने एक तरह से एकजुटता का परिचय दिया। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। पहले खाद आने का इंतजार और फिर जब खाद आई भी तो खराब वितरण व्यवस्था की वजह से किसान हो रहे हैं परेशान। किसानों ने व्यवस्था को सुधारने की दोबारा दोहराई मांग। जबलपुर में डीएपी खाद के लिए किसानों को पहले लंबा इंतजार करना पड़ा और इंतजार खत्म तो हुआ, लेकिन अब इसके बाद जबलपुर के कृषि उपज मंडी में सिर्फ एक ही वितरण केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर मात्र 2 कर्मचारियों के माध्यम से सैकड़ों किसानों को खाद वितरण किया जा रहा है, जिस वजह से किसानों को कई घंटे नहीं कई दिनों तक खाद पाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। अब परेशान किसान जिला कलेक्टर से इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। डीएपी खाद वितरण व्यवस्था में अधिकारियों की लापरवाही साफ समझ में आ रही है। कर्मचारियों की यदि संख्या बढ़ा दी जाए तो किसानों की जो समस्या है वो खत्म हो सकती है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने महाराजबाड़े इलाके में स्थित 2 मोबाइल शॉप पर कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में एप्पल कंपनी की नकली एसेसरी बरामद की हैं। क्राइम ब्रांच पुलिस के मुताबिक एप्पल कंपनी के कर्मचारियों को काफी दिनों से ग्वालियर के महाराजबाड़ा के टोपी बाजार में स्थित हजारी मार्केट में 2 मोबाइल शॉप पर कंपनी के डुप्लीकेट एसेसरी बेची जाने की सूचना मिल रही थी। शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच पुलिस की 2 टीमों ने हजारीबाग मार्केट में तिरुपति एसेसरी और धाकड़ मोबाइल नाम की 2 मोबाइल शॉप पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान एप्पल कंपनी के कर्मचारी भी मौजूद थे। तलाशी में दोनों मोबाइल शॉप से मोबाइल चार्जर, कवर, हैंडफोन, ब्लूटूथ सहित अन्य एप्पल कंपनी की डुप्लीकेट एसेसरी मिली है, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने मौके से धाकड़ मोबाइल शॉप के संचालक और तिरुपति एसेसरी के संचालक को हिरासत में ले लिया है। क्राइम ब्रांच ने दोनों ही दुकानदारों के संचालकों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर उनके पास नकली एसेसरी कहां से आती है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में लगातार पुलिस नशे पर वार करती हुई नजर आ रही है। इसी क्रम में सराफा पुलिस द्वारा 95 लाख की एमडी ड्रग के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए 989 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसीपी ऋषिकेश मीणा ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें डीसीपी मीणा ने बताया कि कुछ दिन पहले सराफा थाना पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थ के साथ रिंकू और परम नामक 2 आरोपियों को पकड़ा था, जिनके पास से 506 ग्राम एमडी ड्रग्स पकड़ी थी, जिसके निशानदेही पर पुलिस ने फारूक खान नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस को 95 लाख रुपए कीमत की नशीली सामग्री जब्त की है। वहीं पकड़े गए आरोपी के पास से मध्य प्रदेश और राजस्थान के 2 आधार कार्ड से मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में गहराई से जांच की। वहीं पुलिस का मानना है कि यह गिरफ्तारी नशे के व्यापार में शामिल एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। डीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिससे अन्य आरोपियों और उनके गिरोह के बारे में जानकारी हासिल की जा सकेगी। फिलहाल इतनी बड़ी मात्रा में पकड़े गए ड्रग्स आरोपी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और वहीं उसके अन्य साथियों को लेकर भी उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। अवैध खनन के लिए जाना जाता है। बांदा जनपद में बरसात खत्म होने के बाद फिर से अवैध खनन चालू हो चुका है, जिसको लेकर के अभी हाल में ही लाखों की कार्रवाई होने के बाद भी अवैध खनन जोरों पे चालू। बरसात खत्म होते ही जनपद बांदा में खनन का कारोबार एक बार फिर से फलने फूलने लगा है। अवैध तरीके से खनन कार्य को अंजाम देने वाले बालू कारोबारियों के सामने सरकारी सिस्टम बौना नजर आ रहा है। अवैध खनन के चलते सड़कें तबाह होती जा रही हैं, वहीं जलजीवों की हत्या हो रही है। सरेआम खनन नियमों की धज्जियां उड़ाने में जितना बालू माफिया दोषी है, उतना ही स्थानीय प्रशासन सहित खनन विभाग दोषी नजर आ रहा है। दिन रात दैत्याकार मशीन नदी का सीना छल्ली करने में जुट जाती हैं और अवैध ओवरलोड ट्रक सड़कों की धज्जियां उड़ाने लगते हैं। खपटिया सहित मरौली, बेंदा, पतरी समेत कई इलाके में अवैध खनन माफिया सक्रिय नजर आ रहा है। बेलाघाट के किसान डीएम कार्यालय में
शिकायत करने आए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि डीएम अधिकारी फिर से कब इन पे कार्रवाई करते हैं। बाना से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रोहित कुमार द्विवेदी। शासन की योजनाओं की उड़ाई जा रही या टूटी ट्रेन और पंचर साइकिलें कर दी छात्राओं को वितरित, छात्र छात्राएं हुए परेशान। धर्मपुरी में शासन की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत सीएम राज स्कूल में साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कई छात्र छात्राओं को साइकिल का वितरण किया गया। इस दौरान जिम्मेदारों की एक बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली। जो साइकिलें छात्र छात्राओं को दी गई उसमें ना तो किसी में हवा थी, वहीं किसी की चेन टूटी हुई थी, जिसके कारण छात्र छात्राओं को परेशान होना पड़ा। कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्र छात्राएं पहियों में हवा भरते हुए दिखे। जब मीडिया ने कैमरे चालू किए तो मौजूद शिक्षकों ने छात्रों के हाथों से पंप ले लिए। यही नहीं, वितरण के बाद साइकिलों को ठीक कराने के लिए कई छात्र छात्राएं साइकिल लेकर दुकान की ओर जाते दिखे, जहां ठीक होने के बाद अपने घर ले गए। कुछ तो रास्ते में चेन टूटने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आचार्य नीता श्रीवास्तव का कहना है कि 16 तारीख को विकासखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से साइकिलें विद्यालय में लाई गई थी। जब साइकिलें कंप्लीट नहीं थी, उनमें हवा नहीं थी और चेन टूटी हुई थी, तो फिर छात्र छात्राओं को क्यों दी गई? ये एक बड़ा सवाल है। क्या जिले में बैठे अधिकारी इस मामले में संज्ञान लेकर लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे? यह देखने वाली बात होगी। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौड़। शाजापुर के ट्रामा सेंटर के पास ठेला लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने शराब के पैसे न देने को लेकर जमकर मारपीट की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। एक महिला अपने पति का शव एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल से सीधे कोतवाली पुलिस थाना पहुंची, जहां उसने 8 लोगों पर अपने पति की हत्या का आरोप लगाया। रोती बिलखती पत्नी अपने पति के साथ मारपीट करने वाले लोगों का नाम एक कागज पर लिखकर लाई थी। दरअसल महिला का आरोप है कि वह अपने पति कृष्णानाथ योगी निवासी नाथवाड़ा के साथ ट्रामा सेंटर शाजापुर के पास ठेला लगाकर अपना गुजर बसर करती है। एक दिन पहले महिला के पति के साथ पैसे के लेन देन की बात को लेकर 8 लोगों ने लात घुसे बेल्ट से मारपीट की थी। घटना के बाद एमवाई अस्पताल में इलाज के दौरान कृष्णानाथ योगी की मौत हो गई। महिला की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश में जुट गई है। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। कटनी जिले के बड़वारा इलाके में सड़क दुर्घटना पर एक के बाद एक थम रही हैं इंसानों की सांसें। एक बार फिर रोहनिया बाईपास के समीप सड़क दुर्घटना में एक नौजवान युवक ने तोड़ा दम। कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र में पिछले 1 वर्षों के भीतर करीब 2 दर्जन से ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बड़ी संख्या में लोग अपाहिज बने हुए बैठे हैं। क्षेत्र के कुछ ऐसे स्थान हैं जहां हर दूसरे तीसरे दिन सड़क दुर्घटना होना आम बात है। बड़वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के विलायत कला पेट्रोल पंप, कूड़ा मोड़, लखाखेरा बाईपास, रोहनिया बाईपास, जगतपुर उमरिया बाईपास समेत पंचपटी ढाबा के समीप सड़क दुर्घटना आए दिन हो रही है। इन जगहों पर सड़क दुर्घटनाओं में अंकुश लगाने के लिए कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया है। यही वजह है कि आज फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के रोहनिया बाईपास के समीप 2 ट्रकों में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना में परिचालक किशोर कुमार यादव 27 वर्षीय की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। इन चिन्हित स्थानों पर निरंतर हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर मृत्यु कहीं न कहीं चिंता का विषय है। इसके बावजूद भी इन स्थानों पर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया है, जो इस बात का तस्दीक करता है कि सड़कों पर हो रहे बेकसूरों की मौत से किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कटनी से एक्सप्रेस रिपोर्टर मोहम्मद एजाज। जनपद पंचायत कार्यालय परासिया प्रांगण में व्यवस्थित मोटरसाइकिल खड़े करने के लिए पार्किंग सेट होने के बाद भी पहुंचने वाले कर्मचारी व ग्रामीण सेट के बाहर ही खड़ी करते हैं वाहन पार्किंग के लिए जनपद पंचायत परासिया कार्यालय के सामने वाहन पार्किंग सेट होने के बाद भी जनपद पंचायत अंतर्गत 91 ग्राम पंचायतों से आने वाले कर्मचारी, जनप्रतिनिधि व अपने कार्यों को लेकर पहुंचने वाले ग्रामीण सेट में वाहन खड़े न करते हुए सेट के बाहर अव्यवस्थित स्थिति में वाहन खड़ा कर देते हैं, जो खुद के लिए व अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए इधर से उधर आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान
अधिकारियों के चौपहिया वाहनों को प्रांगण में खड़ा करने की समस्या भी सामने आती है। कार्यालय पहुंचने वाले कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण दोपहिया वाहनों को व्यवस्थित सेट में खड़ा करें तो कार्यालय की गरिमा और प्रांगण की सुंदरता बनी रहेगी। जनपद पंचायत कार्यालय परासिया प्रांगण में अव्यवस्थित खड़े वाहनों को लेकर ध्यान आकर्षण के लिए दिखाई गई खबर पर जिम्मेदार अधिकारी संज्ञान में लेंगे। ये समस्या यूं ही बनी रहेगी। परासिया से एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल देवी।